विट्ठल उमप, शाहिर लोक कला की बुलंद आवाज और एक ऐसी छाप जो शाहिर भाऊराव फक्कड़ से लेकर अण्णाभाऊ साठे तक महसूस की गई। एक कलाकार को अपने आप में ताउम्र जिलाने वाले लोक शाहिर विट्ठल दादा उमप का जन्म 15 जुलाई 1931 में नायगांव की बीडीडी चाल में हुआ। वैसे तो शाहिर विट्ठल उमप के पुरखाओं का मूल गांव नागपुर रहा है। विट्ठल उमप के दादा काशा उमप रोजी रोटी की जुगत में नागपुर से चल पड़े और अहमदनगर के संगमनेर में स्थायी हो गए। अब इस परिवार के पास परंपरा में कोई व्यापार व्यवसाय तो था नहीं, जो मिल जाए वो काम करना और मनोरंजन के लिए गाना, यही एक विरासत। लेकिन जब परिवार बढ़ता गया और आमदनी कम पड़ने लगी तो विट्ठल उमप के पिता ने मुंबई पकड़ ली। शाहिर विट्ठल उमप का जन्म हुआ तो उनके पिता गंगाराम जीआईपी रेलवे के कारखाने में फिटर हुआ करते थे। माता बजाबाई और पिता गंगाराम, इन्हें यह लगता जरूर था कि विट्ठल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह खूब पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन उस समय सारे दबे कुचले और वंचित समुदाय का एकमात्र प्रेरणा स्रोत थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आदर्श सामने रखकर विट्ठल का दाखिला स्कूल में कराया गया और जब विट्ठल शायद 7-8 वर्ष आयु के रहे होंगे तो उनके मामा ने उन्हें एक लोक वाद्य दिलाया, बुलबुल तरंग। इसके तरंगों में विट्ठल खो गए। अभ्यास इतना हुआ कि बुलबुल तरंग और विट्ठल उमप, इन दोनों के स्वर एक दूसरे में घुल मिल गए। उनके आसपास का जो भी गाना उनके कानों में पड़ता वो तुरंत उनकी जुबान में खिलने लगता। ऐसे में विट्ठल उमप के अंदर एक शाहिर का जन्म हुआ और फिल्मी धुनों पर गीतों की रचना होने लगी। भोळी ग भोळी मी गंगा खेळते अंगणी पिंगा, भोळी ग भोळी मी गंगा खेळते अंगणी पिंगा, भोळी ग भोळी मी गंगा खेळते अंगणी पिंगा। एक बात बड़ी उल्लेखनीय है कि शाहिर उमप का परिवार आर्थिक रूप से कोई सक्षम परिवार नहीं था और पिता की छोटी सी कमाई में इतनी बड़ी जिंदगी का बोझ ढोना बड़ी मुश्किल हो चला था। ऐसे में मजदूरी कर परिवार को आधार देने वाली माँ बजाबाई भी बीमार हो गई और शाहिर विट्ठल 6ठी कक्षा में पढ़ रहे थे कि उन्हें परिवार का खर्च चलाने के लिए हॉस्पिटल के गेट पर चने बेचने पड़े, कभी मजदूरी तो कभी हमाली। आर्थिक कमजोरी और सामाजिक भेदभाव, इन सब में शिक्षा को आधार बनाकर आगे बढ़ता उमप परिवार अब विक्रोली की ओर बढ़ा और आज भी जहां कलाकारों का बसेरा है उस कन्नम नगर का हिस्सा बना। ये वो देश की आज़ादी का समय था, 1947 का वर्ष, और पिता गंगाराम सेवानिवृत्त हुए। विट्ठल उमप इस समय जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे और माँ कैंसर से पीड़ित थी। तो परिवार की जरूरत मानकर 16 साल की उम्र में विट्ठल उमप की शादी रची गई और अब गृहस्थ जीवन की नई संस्था में विट्ठल उमप का दाखिला हो गया। लेकिन गाना छूटा नहीं, बल्कि विट्ठल दादा की संगीत कला और निखरती चली गई। पाण्याचा चालली ठुमकत, सन 1952 की बात है। विट्ठल दादा को फ्लोरा फाउंटेन के सेंट्रल टेलीग्राफ से नौकरी के लिए कॉल मिला और वे बन गए तार वाला मैसेंजर। चूंकि ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाली संस्था रही, तो इसमें भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ करता था और उस वक्त के नामचीन गायक, गीतकार, संगीतकार इस प्रतियोगिता में परीक्षक हुआ करते थे और मैसेंजर विट्ठल उमप हुआ करते थे इसके कर्मचारी प्रतिभागी।
उस वक्त विट्ठल उमप हिंदी में लोकगीत प्रस्तुत करते थे। इन प्रतियोगिताओं में 5 बार पूरे भारत से पहला पुरस्कार शाहीर विट्ठल उमप को मिला। थाटामाटात बोलते बरात कुणाची आईली, ओ मुसातरी जाया निघाली, कुणी ताशे बाले बेडे बाजे बाले, मंदी नाचतानी पोरांची टोली, ओ मुसातरी जाया निघाली। अब विट्ठल उमप की पहचान एक लोक गायक के रूप में होने लगी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ के अधिकारियों को लगता था कि इतनी बुलंद और सुरीली आवाज अब तक रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई। उन अधिकारियों ने पहल की और तुरंत शांताराम पाटिल से एक गीत लिखवाया। शांताराम पाटिल मतलब कवि अनिल भारती। संगीतकार मधुकर पाठक ने धुन बनाई और HMV के रिकॉर्ड पर सजने लगे माटी के स्वर। वाकी कोंडी काठी हंडला भाऊराजी रजी दादा वारी दादा ये दादा वारी कौरा वाटा मोठा कौरा वाटा लावला काय बघतोस कौरा वाटा लावला मोठा ससराईला वाटा लावला मोठा ससराईला के 1962 में विट्ठल दादा उमप का ये गीत संगीत प्रेमियों की जुबान बन गया और फिर इसके बाद कई गीत लोक गायक विट्ठल दादा उमप के कंठ से फूटे। दारू घड़बया ता दारू घड़बया, दारू घड़बया दारू घड़बया दारू घड़बया, ए दारू घड़बया ता दारू घड़बया, दारू घड़बया दारू घड़बया दारू घड़बया। फू बाई फू फूगडी फू, दमलस काय माझ्या गोविंद तू र गोविंद तू। बाई फू फूगडी फू, दमलस काय माझ्या गोविंद तू र गोविंद तू। आत पोकळ बाहेर पोकळ डोंबाऱ्याचा वेळू, आत पोकळ बाहेर पोकळ डोंबाऱ्याचा वेळू, म्हातारपणी नवरा केला तोही पोर खेळू आता फुगडी फू। बाई फू फूगडी फू, दमलस काय माझ्या गोविंद तू र गोविंद तू। दमलस काय माझ्या गोविंद तू र गोविंद तू। लोक शाहीर विट्ठल उमप का नाम अब लोक गीतों की पहचान बन चुका था। कई जगह उन्हें कार्यक्रमों के सिलसिले में जाना होता था। ऐसे में जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ की तार मैसेंजर की ड्यूटी बड़ी प्रभावित हो जाती थी, क्योंकि तार ही एकमात्र इमरजेंसी संदेश सेवा थी। ऑफिस से अब शाहीर उमप पर दबाव बढ़ने लगा और ऐसे में उन्होंने अपनी लोक कला को प्रबोधन की ओर मोड़ दिया था। लोक शायर विट्ठल उमप उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 1935 के धर्मांतर की घोषणा पर गीत गाते थे। गोष्टी आहे 1935 सालाची, खतून भरली होती बघा सभा येवल्याची, गरजून म्हणाले भीम जमलेल्या जनाला, हिंदू धर्म का नको ते सांगतो तुम्हाला, मंदिरात कधी जाऊ दिले ना आम्हाला, विहिरीवर पाणी पिऊ दिले ना आम्हाला, नाव तुझे जपले आम्ही सदा सर्व काळ, हे परमेश्वरा हे विष्णू हे शंकरा हे कृष्णा हे दत्ता, किती नाव तुमची घ्यायची, नाव तुझे जपले आम्ही सदा सर्व काळ, कान आली जीव आमची कसला गोपाळ, तुला आता आयुष्यात भजणार नाही, तुला आयुष्यात भजणार नाही, तुझ्या दगड मूर्तीला पूजणार नाही, मी हिंदू धर्मात भरणार नाही, हिंदू धर्मात भरणार नाही, हिंदू धर्मात भरणार नाही।
जोहार माई बाप आमची होती सलामी आणि पिढ्या पिढ्या भोगतोय आजवर गुलामी. माय बाप जोहार रावसा रावसा. पोराला काही घास कुटका देता का ग माय? गोऱ्या तोंडाची आई तुझ्या दरवाजात उभा राहिले पोरग. ही स्थिती होती आमची. आणि म्हणून सगळे लोक गौतमाच्या धर्माकडे वळालेले आहेत. सगळे लोक मानव धर्माकडे वळालेले आहेत. यांच्या बाबाला आम्ही हरणार नाही. यांच्या बाबाला आम्ही हरणार नाही. आणि मागे हटणारा हा आंबेडकर नाही. हिंदू धर्मात हरणार नाही. इस गीत की तीव्रता प्रस्थापितों को बिल्कुल नहीं भाई और शाहिर उमप के विरोध में प्रतिक्रियाएं उठने लगी. उमप नहीं माने, वे गाते रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी आजीविका की परवाह ना करते हुए तार मैसेंजर की नौकरी छोड़ दी और पूरी जिम्मेदारी के साथ डफ हाथ में उठा लिया. मेरे भीम वालों याद दिलाए बाबा साहब का गुलाम और जाने माने इन भाइयों को विठल का नीला सलाम. सन 1953 में लोक शाहिर विठल उमप ने आकाशवाणी पर लोक गायक के रूप में ऑडिशन दिया था और तब से आकाशवाणी पर लोकगीत, पवाड़ा, लावणी, ग्राम गीत गाते रहे. आकाशवाणी के इतिहास में कभी ये वक्त भी आया कि श्रोता कामगार सभा का मतलब विठल उमप ही मानते थे. तुम्ही भर द्या ना, तुम्ही भर द्या ना, तुम्ही भर द्या ना. बाजीराव नाना तुम्ही भर द्या ना, तुम्ही भर द्या ना, तुम्ही लग्नाला चला. तुमडीची घाई वांगी आली. मराठीचा अभिमान, बाळगू मराठीचा अभिमान, बाळगू मराठीचा अभिमान. आम्हा सर्वांची आहे ही शान, आम्हा सर्वांची आहे ही शान, आम्हा सर्वांची आहे ही शान. हिच्यामुळे आम्हा मिळे सन्मान जी, हिच्यामुळे आम्हा मिळे सन्मान जी, हिच्यामुळे आम्हा मिळे सन्मान जी. लोक शाहिर विठल उमप ने अपने पूरे कला सफर में इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि लोक कला जब प्रस्तुत की जाए तो वो उसकी पूरी वेशभूषा के साथ प्रस्तुत हो. वास्तव में महाराष्ट्रीयन लोक कला को शाहिर विठल उमप ने जिया भी और जिलाया भी. ताजा ताजा दादा ताजा ताजा चिकना चिकना मौरा माझा. गोंधल हो या पोतराज, भजन हो या कव्वाली, कीर्तन हो या फिर कोली गीत, लोक शायर विठल उमप का कोई सानी नहीं. तुझा घातला गोंधळ हाक मारी तो संबळे, तुझा घातला गोंधळ हाक मारी तो संबळे. गोंधल हो या पोतराज, भजन हो या कव्वाली, कीर्तन हो या फिर कोली गीत, लोक शायर विठल उमप का कोई सानी नहीं. तुझा घातला गोंधळ हाक मारी तो संबळे, तुझा घातला गोंधळ हाक मारी तो संबळे, तुझा घातला गोंधळ हाक मारी तो संबळे. यो टाळ लई बोंबल
आरबळ ढाळ लई बोंबल तुन लई आरबळ यो ढाळ लई बोंबल यो तुन लई आरबळ. चरवाहों के गीत हो या जाम्बुल आख्यान की द्रौपदी, लोकशाहीर विठ्ठल उमप पर खूब जमते। देव गजानन रे अनवंदितो देव गजानन रे. सुंदराच्या शिवाई गोंधळाला यावे, गोंधळ मांडला नाही गोंधळाला यावे. पुण्याच्या पर्वती गोंधळाला यावे. गोंधळ मांडला नाही गोंधळाला यावे. लोकशाहीर विठ्ठल उमप साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे के कलम से भी खूब प्रभावित थे। जब स्वतंत्र महाराष्ट्र के आंदोलन में अण्णाभाऊ साठे की कलम से लावणी उतरी तो सीधे लोकशाहीर विठ्ठल उमप के कंठ से गुजरती हुई महाराष्ट्र के आसमान में गूंजने लगी। माझी मैना गावावर राहिली माझ्या जीवाची भतिया कायली. माझी मैना गावावर राहिली माझ्या जीवाची भतिया कायली. याची मैना गावाकडे राहिली याच्या जीवाची भतिया कायली. याची मैना गावाकडे राहिली याच्या जीवाची भतिया कायली. येवो ती उभांदार रंग गव्हाळा कोर चंद्राची, उदेत गुणाची मोठ्या मनाची सीता ती माझी रामाची. हसून बोलायची मंद चालायची सुगंध केतकी. सतेज कांती घडी पुतळी सोन्याची, नव्या नवतीची काळी दवण्याची. रेखीव भुव्या कमान जणू इंद्रधनुची. हिरकणी हिऱ्याची काठी आंधळ्याची, तशी ती माझी गरीबाची मैना रत्नाची खाण. मैना रत्नाची खाण माझा जीव की खाण नसे सुखाला वाण. हिच्या गुणांची ठक्कड मी गायली माझ्या जीवाची होती या कायली. माझी मैना गावावर राहिली माझ्या जीवाची होती या कायली. याची मैना गावाकडे राहिली याच्या जीवाची होती या कायली. याची मैना गावाकडे राहिली याच्या जीवाची होती या कायली. भीम गीतों की दुनिया में अम्बेडकरी जलसा अपना एक अलग महत्व रखता है। लोकशाहीर विठ्ठल उमप अपने शुरुआती समय से लेकर उम्र के 80वें पड़ाव तक उसी उत्साह के साथ उसे प्रस्तुत करते रहे। गरीब मंदी गरीब घरचा जन्मला एक हिरा, अव जन्माला एक हिरा. नाव तयाचे तुला सांगतो ऐकून घे शाहिरा. असं होणार नाही कुणी, असं झालंच नाही कुणी दिनांचा धनी जिहा. सखड बंद पायातील साखळ दंड, तडातड तुटले तू ठोकताच दंड. झाले गुलाम मोकळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. झाले गुलाम मोकळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे. होता तो भीम माझा कोहिनूर भारताचा. होता तो भीम माझा कोहिनूर भारताचा. बुद्धाचा मार्ग त्यानी दाविला तारणाचा. बुद्धाचा मार्ग त्याने दाविला तारणाचा. बुद्धाचा मार्ग त्याने दाविला तारणाचा. या संसारी दलितो धारी, या संसारी दलितो धारी. महाउपकारी झाला अमृता सखा, कोणी नाही भीमा सारखा. कोणी नाही भीमा सारखा. कोणी नाही भीमा सारखा. पहा पहा मंजुळा हा माझ्या भीमरायाचा मळा. पहा पहा मंजुळा हा माझ्या भीमरायाचा मळा. रानमाळ असता भीमाने देह इथे झिजविला.
शिंपडून रक्ताचं पाणी शिवार हा भिजविला. बहरली कणस इमानी माणसं, बहरली कणस इमानी माणसं, नाचतो जोंधळा. पहा पहा मंजुळा हा माझा भीमरायाचा मळा. लोकशाहीर विठल उमप पर बढ़ती उम्र का प्रभाव कभी देखा नहीं गया और वे अपनी रचना में अपना संकल्प लिखते हैं, ये रात जागने की उम्र अभी बाकी है, बेहोश नाचने की उम्र अभी बाकी है. शायरी के क्षेत्र में भी शायर विठल उमप अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं. नज्म हो या कव्वाली, शायर विठल उमप ने खूब गाई. शरण का टीका लगवा लो, शरण का टीका लगवा लो, शरण का टीका लगवा लो, शरण का टीका लगवा लो. अरे टीके से बिंदिया सजवा लो, शरण का टीका लगवा लो, शरण का टीका लगवा लो, शरण का टीका लगवा लो. शायर विठल उमप लिखते हैं, गोरगरिबांचा भीमदाता भेटला, नाथ रमाईचा माझा त्राता भेटला, तसबिरात होता पण नाही बोलला, पुस्तकात आवर्जून स्वतः भेटला. जिने बुद्धा चरणी काया वाहिली, जिने बुद्ध चरणी काया वाहिली, ती नारी अमर होऊन राहिली. जिने बुद्ध चरणी काया वाहिली, ती नारी अमर होऊन राहिली. जिने बुद्ध चरणी काया वाहिली, ती नारी अमर होऊन राहिली. कथा सांगतो ऐका बायानो बुद्धाच्या शिष्यणींची, समुपचाराची, सदाचाराची, आचाराच्या करणीची गोष्ट ऐका. शुद्धोधन राजाच्या राणीची, तिच्या कीर्तीची प्रथम कहाणी, तिची शुद्धमतीची नोंद घ्या याची. मावशी अन ती सावतराई बुद्धाची, सतीची, पतीची, नीतीची, गुणवतीची, प्रीतीची, प्रजावतीची, महामायेच्या सवतीची. पती मरणानंतर तिची एकदाची इच्छा साची संन्यास घेण्याची आणि विनंती करी बुद्धाला दीक्षा देण्याची. हो मिळेना दीक्षा शुद्धाची, गौतम बुद्धाची, मनस्वी क्रोधाची, चिडाली वादाची, काशाय पोशाख साधाची परिधान केला. सारी केस काढली डोईची, आनंदाच्या बातमी आशयाची, कुणकुण कळली मातेच्या कृत्याची, बाप सत्याची, कृत निश्चयाची, स्त्रियांच्या संघटनाची, सच्छील लक्षणाची, रक्षणाची, कडक निर्बंधनाची, अट घालून वचनाची आणि मगच आईला परवानगी दिली भिक्षुणी वरदानाची. नका मारू गप्पा, नका मारू गप्पा, धर्मासाठी खपा, धर्मासाठी खपा, आचरणाला जपा. आचरणाला जपा. ही स्त्री नाही तुमच्यातून वाहिली, ही स्त्री नाही तुमच्यातून वाहिली. ती नारी अमर होऊन राहिली, ती नारी अमर होऊन राहिली. लोकशाहीर विठल उमप की लोक कला अपनी प्रस्तुति में लोक जीवन का दर्शन तो कराती ही है, वो अपने आसपास घटित होने वाली बुराइयों पर आक्षेप भी करती है. विठल उमप मानते हैं अंबेडकरवादी जलसा मात्र महामानव की स्तुति ही नहीं है, वो शब्दों में व्यक्त होने वाला एक सांस्कृतिक संघर्ष है. माझ्या खंबीर नेत्यानं माझ्या खंबीर नेत्यानं पाणी साखल तळ्यात, माझ्या खंबीर नेत्यानं पाणी साखल तळ्यात, त्यानं जीवाच्या पल्याड केलं राखण मळ्यात, त्यानं जीवाच्या पल्याड केलं राखण मळ्यात, त्यानं जीवाच्या पल्याड केलं राखण मळ्यात. लोक शायर विठल उमप ने सिर्फ देश में ही लोक कला को संजोया ऐसा नहीं, महाराष्ट्र की लोक कला उन्होंने 7 समुंदर पार पहुंचाई और बतौर कलाकार उसे जीते रहे. भारत का अव्वल दर्जे का अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार का खिताब भी लोक शाहीर विठल उमप के नाम है. जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतोय
माननीय लोकशाहीर श्री विठ्ठलजी उमप यांना लोक कला और गीत संगीत ही नहीं बल्कि गीतकार और अभिनेता के रूप में भी लोक शाहीर विठ्ठल दादा उमप की एक अलग पहचान है। आम्ही पारधी झाडा येलींच सोबती आम्ही पारधी झाडा येलींच सोबती आज हित उद्यातीत आज हित उद्यातीत पायात भिंगरी फिरती आम्ही पारधी झाडा येलींच सोबती आम्ही पारधी झाडा येलींच। कला क्षेत्र के लगभग 40 सम्मानजनक पुरस्कारों से सम्मानित लोक शाहीर विठ्ठल दादा उमप भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में सम्मानित सदस्य रहे। फिर वो भारत सरकार के योजना आयोग का सांस्कृतिक विभाग हो या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या फिर मुंबई विश्वविद्यालय की लोक कला अकादमी, इन सब में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता देने के बावजूद कलाकारों को मिलने वाले निवास योजना से वे उपेक्षित ही रहे। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने विक्रोली के 2 कमरों में ही गुजारी। वे कहते हैं कि मुसीबतों में जो गुजर होती है उसी का नाम जिंदगी है। लयास गेली युगा युगाची हीन दीन अवकळा सारनाथाचा जय जयकार सारनाथाचा जय जयकार बुद्ध गयेचा जय जयकार बुद्धगयेचा जय जयकार तीर्थ साचीचा जय जयकार तीर्थसाचीचा जय जयकार तथागताचा जय जयकार तथागताचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पूरी जिंदगी एक कलाकार को अपने तन मन में जिलाने वाले लोक शाहीर विठ्ठल दादा उमप उम्र के 80वें साल में अंबेडकरी जलसा प्रस्तुत करने नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर आए और मंच पर प्रस्तुति के दौरान जय भीम के उद्घोष के साथ ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और इस लोक शाहीर ने मंच से ही मंच को अलविदा कहा। भीमाईच्या भासराचा रामोजीच्या लेकराचा पाय धुले असा भारी जागा केव्हा जग जेठीगा झाला उजेड हातवरे त्याला तो कडे आभाळ